ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है। तुम किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। वाणी है आज की 27/6/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर के साथ तो नहीं जाएंगे, शरीर को साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को ही देखो। वापस कैसे जाएंगे? और शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो इसलिए तुम शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए। बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। किसको किसको अब भी वापस जाने का है परमधाम? आपको अभी कहा तो अभी, और आपको भी, आपको भी, आपको भी, और वामन दादा जो बुरा आएगा तब निकल जाएंगे। नहीं, अब भी जाने का है। अभी जाएंगे। अच्छा, देखो पॉइंट कौन सी चल रही है कि तुमको जीने की इच्छा है, तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाते हो। क्यों नहीं जाना है अभी? क्यों? क्योंकि वही बाबा बता रहे हैं, तुम योग बल से आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। क्यों जाए अभी? हमें बाबा से समझाना है। क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाए। आज बाबा ऐसा बता रहे, अभी मुझे नहीं जाना है। क्यों? बाबा से सब जाना है। क्योंकि मुझे अभी बाबा दोबारा मिलेगा क्या? मुझे कोई इसलिए नहीं जाना है कि मेरा लगाव है इस दुनिया से, इसलिए नहीं। मेरा लगाव किससे है? सिर्फ एक शिव बाबा से। फिर शिव बाबा दोबारा मुझे मिलेगा क्या? दोबारा ऐसी पढ़ाई पढ़ाएगा क्या? पढ़ाई बंद हो जाएंगी। फिर तो सतयुग में जाएंगे, वहां भी बाबा नहीं, त्रेता में बाबा नहीं, द्वापर में बाबा नहीं, कलयुग में भी बाबा नहीं। अभी हमको बाबा मिला है, फिर दोबारा मिलेगा क्या? कहते किसी ने पूछा था शिव बाबा से कि बाबा विनाश कब होगा, हमको वापिस घर जल्दी जाना है। तो क्यों भाई बोर हो गए क्या मुझसे? रोज पढ़ाई पढ़ाते,
रोज पढ़ाई पढ़ते, अभी से क्यों जाना? और तुम्हारी संपूर्ण अवस्था बनी क्या? कर्मातीत अवस्था। आज बाबा ये बता रहे। तो तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। मेरी आयु बढ़े, तंदुरुस्त रहे और बढ़े। क्यों? अब बताओ। क्योंकि अभी मैंने जाना नहीं है सब कुछ, मुझे सब कुछ जान लेना है। मैंने जाना नहीं है, फिर मुझे वापस जाना है। पूरा जाना नहीं, इसलिए मुझे जाना नहीं। मैंने अभी पूरा बाबा को जाना नहीं, इसलिए अभी मुझे जाना, वापस जाना नहीं। तो तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? मुझे बाबा से जानना है सब कुछ। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो अभी मुझे बाबा से वो पूरा प्यार पाना है। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए, फिर उनके लिए क्या कहेंगे? जो ज्ञान में थे, शरीर छोड़कर चले गए, अरे जल्दी चले गए, ये भी और जान लेते थे, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, पर और इसी शरीर में रहते जान लेते थे थोड़ा बाबा को। और देखो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते तो एक एक अवयव ढीला ढीला होते जाता। दांत गिर गए, खा नहीं सकते, कान से सुन ही नहीं आता। मुरली सुनने की इच्छा है पर कान गए। उतनी उनकी उम्र ही उतनी थी, तो क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे ड्रामा। ड्रामा ही ऐसा था तो क्या कहेंगे? उनका इतना ही पार्ट था। आज का पॉइंट समझ में आ रहा है बाबा क्या कह रहे? आज बाबा कह रहे मुझे वापस जाना नहीं है, ये कहो। सबने कहा अभी चलना है, कौन तैयार है? कोई कहे क्यों जाओ, अभी नहीं जाना है मुझे। इसलिए नहीं कि मेरा लगाव है जयधारियों से, और मुझे फिर बाबा मिलेगा क्या? नहीं, इसलिए मुझे रहना है। लेकिन हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, जब भी बुलावा आए तब फिर बाबा साथ था, बाबा की याद में चले गए। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहां भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है, क्योंकि सत्य का संग तारे बच्चों के दिल में आता है कि हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहां बैठे हैं, रात दिन का फर्क भासता है। यहां पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है और फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। फिर बाप को बच्चों से भी प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्मा है, न कि शरीर है। शरीर नहीं कहेगा ये हमारी आत्मा, नहीं, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वो साधु संत महात्मा
आदि करते आए। आजकल फिर फैशन भी बन पड़ा है, साईं बाबा, मेहर बाबा, ये भी सब जिस्मानी हो गए हैं। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है। यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। मना सतयुग में तो तुमको कुछ पता नहीं रहेगा। तुम अभी समझते हो कि बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं, वो सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी है, हे बच्चे, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे, ओ बाबा। तो यहाँ है बाप और बच्चों का मिलन मेला। बच्चे जानते हैं ये बाप और बच्चों का कहो या आत्मा और परमात्मा का कहो, ये मेला है, एक ही बार होता है। बच्चे बार बार कहते रहेंगे, बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे, क्योंकि बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आता है। तुम छोटे तो नहीं हो, बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है कि ये हमारा बाप है, बाबा से क्या वर्षा मिलता है। वो छोटा बच्चा तो समझ नहीं सकता, परंतु तुम इतने तो छोटे नहीं हो कि तुमको समझ में ना आए। पैदा होते से ही समझ जाएंगे कि हमको अब इस बाप से वर्षा मिलता है। यहाँ तुम जानते हो कि हम अपने बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों। तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है, पाठ बजाती है। कौन कब पाठ बजाने आते ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। सब आत्माएं घर से यहाँ आती है। सबके सेक्शन भी वहां अलग अलग है जहां से आते हैं। फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में वापस चले जाएंगे। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। बाप किसको भेजते नहीं है, ऑटोमेटिकली ड्रामा ही बना हुआ है। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का फिर अभी हुआ नहीं है तो आएगा नहीं। हर एक धर्म की आत्माएं अलग अलग, वहां भी ऐसे सेक्शन है। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो आते हैं जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं और वही फिर नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो कोई बात ही नहीं है। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर ऐसे ऐसे प्रवेश करेंगी। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा, अभी समझ जाएंगे कि ऐसे ऐसे आकर के प्रवेश करेंगी। बूढ़े तो समझते हैं ना कि हमारी आत्मा योग बल से जाकर ऐसे ऐसे शरीर लेंगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वो बाप भी समझते हैं कि हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है। वो फिर उसका साक्षात्कार भी होता है। वहां की बातें अलग है। वो अपने लिए समझते हैं कि हम जाकर दूसरे शरीर में अब प्रवेश करते हैं। ये उनको ऐसे विचार उठता है कि अब हम जाकर दूसरे शरीर में जन्म लेंगे। बूढ़े हो जाते सतयुग में, जब बूढ़े हो जाते तो उसको ऐसे विचार उठता है, साक्षात्कार होता है कि अब मैं यहां से जाकर उस घर में जन्म लूंगा। यहां रोते क्यों है शरीर छोड़ते तो समय? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अब हम जाकर के किस शरीर में जन्म लेंगे, आगे कहाँ जाएंगे, इसलिए फिर रोते हैं। वहां रोते नहीं, क्यों?
बुढ़ापे में उनको साक्षात्कार हो जाता है कि अब हम जाकर के इस घर में जन्म लेंगे। जैसे अभी तुमको साक्षात्कार हो जाए मरते समय कि अब मैं जाकर के जो मेरा पोता है, नहीं, जो मेरा बच्चा है उसके घर में जन्म लेकर के आऊंगा, तो खुशी होंगी कि दुख होगा? खुशी 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 होंगी। खुशी होंगी ना। पता चल जाए कि अब मैं इस अपने घर में ही रहूंगा, सिर्फ अभी जो मैं बूढ़ा हूं, शरीर जो खराब है, मुझे अच्छा शरीर मिलेगा, खुशी होंगी कि दुख होगा? खुशी होगी। या ऐसा पता चल जाए कि अब मैं आत्मा शरीर छोड़ परम धाम जाऊंगा डायरेक्ट, और फिर सतयुग में देवी देवता के रूप में जन्म लूंगा, खुशी होंगी कि दुख होगा? अच्छे घर में जन्म लूंगा और ज्यादा खुशी होगी। वहां इतनी मगजमारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस माँ बाप भी बहुत श्रीमंत है और बहुत सुखी रहूंगा मैं वहां, तो खुशी होंगी कि दुख होगा? एक बार नारद मुनि ने वो जो यम है, यम, उससे डिस्कशन किया कि कितना ये संसार में दुख है, तो ये दुख दूर कब होगा? सब मर रहे हैं, हालतें भी कितनी खराब है, दुख दर्द बढ़ते जा रहा है। तो यम ने उसको कहा कि स्वर्ग में एक सीट खाली है, वहां दुख होगा ही नहीं, सुख ही सुख रहेगा, तो तुम कोई को एक को लेके आओ नीचे से। उसने कहा इतनी भरी दुनिया में से सिर्फ एक को जगह मिलेंगी, और होना था ज्यादा, मैं जाऊंगा तो कहेंगे नहीं कि भाई तुम एक ही सीट क्यों लाए? नहीं, बोले स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, तो तुम एक को कोई को लेके आओ, वहां दुख ही नहीं रहेगा। तो वो गए नीचे, तो उसने देखा कि एक बुढ़िया रास्ते से जा रही है और कह रही है कि हे भगवान, मुझे पाँव से चलते नहीं आता और कितनी मैं दुखी हूं, और मेरी बहू ऐसी, वो बाजू वाली ऐसी जो मुझे हमेशा कुछ कुछ बोलती रहती, ये दुखी संसार है, भगवान मुझे सुख किसको कहते दिखाओ। तो इसने कहा कि ये तैयार हो सकती है आने के लिए, इसको, ये सबसे दुखी दिख रही है, इसको हम स्वर्ग में ले जाएंगे। तो उसने कहा नारायण नारायण, आ गए वो। अरे नारद जी आप? बोले मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। बोले कौन सी? अब तुम सब दुखों से छूटने वाली हो। क्या बात कर रहे? अब तुमको कोई दुखी नहीं रहेगा। तुम बहुत दुखी हो ना? बोले बहुत दुखी हो। बोले देखो मेरे साथ चलो, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, वो सीट में तुमको दूंगा। तो उसने कहा मना, मुझे यहां से चलना पड़ेगा। बोले यहां तो बहुत दुख है। अरे बोले शुभ शुभ बोलो, मुझे क्या मारने के लिए आए? अरे स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, चलो। बोले देखो अभी मेरे पोती की शादी है, सारे मेहमान आने वाले, मैं सबसे मिलूंगी, और पोती की शादी देखे बिना तो मुझे आना ही नहीं। और तुम ये क्या कह रहे? वो कहता है अरे क्या करेंगे, तो चालू ही रहेगा, चलो मेरे साथ, तुमको ऐसी दुनिया में लेके चलूंगा, तुमको कोई दुख नहीं होगा, शरीर भी अच्छा, खूब पैसा, मन भी अच्छा, संबंधी अच्छे, बहुत सुख मिलेगा। स्वर्ग में एक ही सीट खाली है।
वो कहती निकालू क्या, लकड़ी जाता कि नहीं जाता यहाँ से। अरे बोले कैसी माँ है, बोले इसको स्वर्ग में आने के लिए रेडी नहीं है, फिर दूसरे जगह ढूंढने के लिए जाता है। तो एक व्यापारी टेंशन में, बहुत घाटा हो गया उसको, बोले हे भगवान कितने दुख की दुनिया है, कितने लोग यहाँ के खराब लोग है, सब मेरा घाटा कर दिए इन्होंने। तो बोले भगवान क्या दुनिया है, अरे ऐसी मस्त दुनिया हो जहाँ ऐसे कोई घाटा ही ना हो। वो कहता है ये तैयार हो सकता। फिर उसको भी बहुत समझाया उसने। बोले देखो अगर मैं स्वर्ग का माल यहाँ बेच सकूं लाके, और यहाँ का माल मिलावट करके मैं वहां बेच सकूं, तो ही मैं आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं वो व्यापारी बुद्धि वाला। नहीं तो तुम मुझे माफ ही करो। तो पूरी दुनिया छान मारी उसने। वापस ऐसा आया हताश होकर, बोले क्यों रे नारद, तू तो बोल रहा था कि भाई एक ही सीख। बोले मेरे को एक भी नहीं मिला, बोले पूरी दुनिया में जो स्वर्ग में आने के लिए तैयार हो। वो यही रहना चाहता है। तो उसने कहा कि तुम को मैं बताता, एक है ऐसा जो तैयार होगा। तो ब्रह्मा कुमार ऐसा दिखाए, वो सुबह 3:30 बजे उठता है, भगवान की याद में बैठता है, ब्रह्मचारी है, और रोज सुबह मुरली सुनने जाता है, फिर अपने जॉब पे जाता है, फिर वापस आता है। ऐसा दिखाया। उसको पूछ के देखो तो खुश हो जाता है ऐसा। तो आज बाबा क्या समझा रहे हैं कि वहां पर शरीर छोड़ते तो उसको साक्षात्कार हो जाता कि अब मैं यहां जन्म लूंगा, तो उसको खुशी होती। अभी हमको खुशी नहीं होती क्योंकि वो साक्षात्कार होता नहीं, पर अंत में सबको साक्षात्कार होंगे जो योगी होंगे। बच्चा किस आयु में आएगा, वहां तो सब रेगुलर चलता है, वह तो आगे चल महसूस होगा ही, सब तुमको मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है। नहीं, वहां आयु 150 वर्ष की होती है ना, तो ऐसे नहीं जैसे यहाँ 15-20 वर्ष में भी उसको बच्चा पैदा हो जाता। ऐसे नहीं हुआ, बचपन में ही शादी करा दी और 15 से 20 वर्ष में उसको बच्चा पैदा हो गया। आयु 150 वर्ष है। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। देखो बच्चा कब पैदा होगा उनको, 150 वर्ष के आधे कितने, 75 साल का जब हुआ वो, जब तो उसको बच्चा पैदा होगा पहला। और आज 75 साल वाला तो गया बोलते पूरा काम से, उसका तो 60 साल के बाद ही जाने का समय। समझा? बोनस, हाँ 75 साल के बाद वो तो बोलता बोनस लाइफ चल रही है अपनी। नहीं तो पहले 150 थी, अभी 100 साल ही है ना, 100 काय किया अभी 100 तक तो बहुत भाग्यवान एखादा 100 तक अगर पहुंच गया तो वहां आयु 150 वर्ष है। तो बच्चा कौन से साल पैदा होता, तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे, और 80 साल में मां बन रही हो सतयुग में।
उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहां आयु बहुत ही बड़ी है। पहले जन्म की आयु तो 180 वर्ष है। त्रेता की शुरुआत माना सत्युग का एंड 120 वर्ष, और एक ही बच्चा आना होता है, एक लड़का एक लड़की, ऐसा है। क्योंकि फिर बाद में दूसरी बच्ची आनी है, ये कायदा होगा वहां का। पहले बच्चे की, फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है कि पहले बच्चा ही आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष फिर वो देरी से आएगा। लगाओ हिसाब। पहला बच्चा 80 वर्ष के हुए जब देवी देवता है। दूसरा बच्चा, बच्ची आने वाली है कब? 10 साल 88 या 90 कि जब हो जाएंगे तो दूसरी बच्ची आने वाली है। ऐसा होगा। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है कि कैसे वहां की रस्म रिवाज है। ये सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते। और बच्चा भी कैसे पैदा होता? दोनों को संकल्प आया कि हाँ अब हमें एक बच्चा चाहिए, बस खत्म का संकल्प से दुनिया चलती। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते तो जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे। आगे चल तुमको वहां के साक्षात्कार होते रहेंगे। कब हमको साक्षात्कार होंगे? अभी कितने वर्ष बचे हैं? 11। आगे चल तुमको जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे वहां कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहां कल्प कल्प तुमको जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक आकर पहुंचा है। हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएंगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने ये पार्ट बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है। जो तुम साथ में ले जाएंगे, वहां की क्या रस्म रिवाज होंगी सब जान जाएंगे। शुरू शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे। उस समय तो अजुन तुम अल्प बे पढ़ते थे, और फिर लास्ट में भी तुमको ऐसे ही साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वो सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होंगी। तुम समझेंगे कि कहाँ शरीर न छूट जाए, बीच में ही सब कुछ देख करके जाए। तुम्हारी चाहना क्या है? 11 वर्ष होने के बाद जाए या पहले चले जाए? देखो, अगर अभी गए तो जब गर्भ 5 से 6 महीने का होगा तब जाकर के गर्भ में आत्मा प्रवेश करेंगी हमारी। फिर बाहर आने को उसको 3-4-5 महीने लग जाएंगे, 3-4 महीने। फिर बाहर आने के बाद में छोटा बच्चा क्या पढ़ाई पढ़ेगा, उसको तो कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर 5 साल तक के तो उसको समझ आने को ही टाइम लगेगा, और फिर उसको सेंटर मिले, ये सब ज्ञान मिले तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो भी रह गया। तब तक के वो जब तक थोड़ा समझदार होता 11 साल का, तब तक के तो विनाश आ जाएगा। और ये पढ़ाई अगले जन्म में पढ़ सकेगा, इसकी गारंटी है क्या? ऐसे कोई घर में जन्म ले जहाँ सेंटर आसपास है, फिर अगले जन्म में पढ़ाई पढ़ेंगे, वहां से फिर उसे बाबा का ज्ञान समझेंगे। अब वो समय रहा है क्या? रहा है क्या?
उसे अब हम क्या कहेंगे, बाबा 11 वर्ष तक मुझे ऐसे ही इसी शरीर में रखो, तंदुरुस्त रखो, जब विनाश होगा तो विनाश के समय योग करते करते बैठे बैठे हम ऐसे ही चले जाएं। ऐसी तुम्हारी चाहना है कि नहीं है, बोलो। है? कि अभी से जाने की चाहना है? अभी से जाने। अरे पण तुम संपूर्ण बन गए क्या बाद में आज? हा? बन गए क्या संपूर्ण? फिर जाके पद क्या मिलेगा? पद पोरांना सांगितलं एक्झाम आहे मार्च महिन्यात, जानेवारीत देता काय? तो काय म्हणा, अभ्यासच कुठ झाला अजून आमचा? पण आमचा मार्च पर्यंत अभ्यास होऊन जाईल बा. उलट तर मार्च आलं तर तो म्हणते अजून लांबा परीक्षा. लांबली तर फार चांगलं. त्याला जर माहित झालं अजून 1 महिन्यानं होणार आहे, ज्याचा अभ्यास झाला नाही, ज्याचा अभ्यास झाला त्याला तर घाई होईल. आज अगर शरीर छूट जाए तो अगला जन्म मुझे विश्व महाराजन का मिलेगा, इतनी पढ़ाई हुई है क्या हमारी? पहले तो परम धाम में जाएंगे. सतयुग में मैं राजा बनूं, इतनी पढ़ाई हुई है क्या? सब कुछ जान लिया क्या? कितनी कितनी गुह्य बातें ज्ञान की सारी ये अव्यक्त वाणियों में है. पूरी अव्यक्त वाणियां पढ़ के हो गई क्या? हा? है ना अभी पढ़ना बाकी? कितने कितने गुह्य क्लासेस ये वरिष्ठ इन्होंने सुनाए हैं, सब सुन लिए क्या हमने? जो आत्मा को अनुभव, आत्मा अनुभूति होना चाहिए, ईश्वर की याद में जो सुख है, जिस सुख के बाद ब्रह्मा बाबा को हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, कहे ये पत्थर लग रहे मुझे, हीरा पत्थर लग रहा है. सोने से भी जास्ती महंगा क्या रहता है? हीरा. सोना तो छोड़ो, हीरा मुझे पत्थर लग रहा है, मेरा मन नहीं इसमें. वो मूवी में दिखा है ना, कितना धन था उनके पास, सोना था. भारत के नंबर 1 के हीरे जवाहरात के व्यापारी, कितना सोना उनके पास था. वो उनके लड़के की शादी करना था, तो लड़की वालों ने कहा कि बा मेरी लड़की सुखी रहेंगी क्या? उन्होंने कहा तुम एक बार मेरे घर आओ, और उन्होंने उनकी तिजोरी खोल के दिखाई. पूरा कमरा ही था वो तिजोरी. उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. इतना धन था ब्रह्मा बाबा के पास कि तुम्हारी लड़की जमीन पे पैर नहीं रखेंगी, गालीचे भी पाव रहेगा उसका, एक पाव पे तैयार हो गए. इतना था. और पहले से नहीं था, धन कमाने की कला उससे उन्होंने कमाया. गरीबी से आए थे. पिताजी तो टीचर थे. तो जब उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हुई और ये अतीन्द्रिय सुख उनको मिलना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा ये सब मुझे पत्थर लग रहा है. तो तब से लेके उन्होंने पुरुषार्थ किया. तो संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने के लिए उनको कितने वर्ष लगे? कितने? 1936 से लेके 1969. कितने हो गए? नहीं, 36 से लेके 69, 69, 36 से लेके 69, कितने वर्ष हो गए? 33.
33 वर्ष लगे पूरी अवस्था प्राप्त करने। ब्रह्मा बाबा को अपनी संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने 33 वर्ष लगे। जो नंबर 1 गए, हमको कितने वर्ष चाहिए? कितने वर्ष है हमारे पास? 11। हमको उनसे ज्यादा फास्ट चलना पड़ेगा ना मेकअप करने के लिए, तभी हम प्राप्त कर सकेंगे वो अवस्था। मम्मा को कितना वर्ष लगा? 1936 से लेके 1965 तक। कितना? 36-37 से लेके 28-29 साल लगे। मम्मा कहते उनसे फास्ट गई, तीखी गई। तो हमारे पास कितना समय है? 11 वर्ष। अभी चलने का समय है क्या? दौड़ने का? उड़ के जाना पड़ेगा कहते, तो पहुंच सकते, अब उतने समय में नहीं पहुंच सकते। फिर अभी से अगर शरीर छूट जाए तो क्या ऐसे ही शरीर छोड़ देना है क्या? कुछ प्राप्त करके जाएंगे ना। इसलिए आज बाबा ये समझा रहे, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या? पूरा ज्ञान प्राप्त करेगा। मैं पूरा जान जाऊं, ज्ञान को पूरा जान जाऊं और फिर बाद में मैं जाऊं। ये कैसे पॉसिबल है? हमारी उम्र बढ़ सकती है, काल जो आने वाला था वो टल सकता है। कैसे डॉक्टर साहब कह रहे? योग बल। प्रश्न का उत्तर ही आज, तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि तुमको अभी सब कुछ जान लेना है, अभी जाना नहीं है। ये बैलेंस है, मुझे जाना भी है वापस, पर मैंने अभी सब कुछ जाना भी नहीं है ना, तो मुझे जान भी लेना है। तो वो सब देखने की चाहना तुमको यहां होंगी ना, मुझे साक्षात्कार होंगे, हो गए साक्षात्कार तुमको सब। अभी अगर गए तो सुखी सुखी जाएंगे ना। का अंदर आता जर गेले तर सुख सुख नाही राहीन काय? सुख 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 सांग ना, काय भेटलं आपल्याला जीवनात? या तो अनुभव जो है उच्च चोटी का, वो अनुभव वो किया क्या अभी? हा? कर लिया क्या? ती कर्मातीत अवस्था ज्याला म्हणू आपण, ती आली काय? शरीर साथ देगा। योग को बढ़ाओ कह रहे बाबा। गोलियों से नहीं होगा, दवाइयां ये वो से मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा नहीं, लेकिन तंदुरुस्त और लंबी आयु हो सकती है योग बल से। दादी जानकी 104 वर्ष तक चली गई, तो क्या कहती थी? ये तुम आप सबकी दुआएं, शिव बाबा की ताकत, ये मुझे चला रही है। सारी बीमारियां तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ क्या है? मन। मन मना भव, बुद्धि योग मुझसे लगाओ, मन और बुद्धि, तो तबीयत दुरुस्त हो जाएंगी। आज बाबा क्या समझा रहे? समझ में आ रहा है? समझा गया? आज का सब्जेक्ट ये है। हाँ, इस इच्छा को त्याग देना कि मुझे जल्दी जाना है, रहना है, मुझे यहाँ सेवा करनी है, वो सब कुछ जान लेना है। जब मैं सब कुछ जान जाऊंगा
बाबा कह रहे हैं मुझे कैसे जाना है, तुमको साक्षात्कार होंगे, हो गए क्या साक्षात्कार? अभी कहाँ जाने वाले अगला जन्म पता हो चल गया कि अब मैं आगे मेरे माँ बाप कौन रहने वाले हैं, मैं किस घर में जाने वाला हूँ। जब मेरे माँ बाप 80 साल के हो जाएंगे तब मैं जन्म लूंगा, ये पता चल गया क्या हमको अभी? है? समझा क्या आज बाबा क्या कह रहे? नहीं, लेकिन आपकी आयु बढ़ सकती कैसे? योग बल से। बाबा कह रहे एकदम जाने का विचार त्याग दो, अब मुझे अभी सब कुछ जान लेना है, बाबा से पढ़ाई पढ़नी है, रोज रोज मुरली में आना है। हाँ, ऐसे ही धरती पे बोझ होंगे, पढ़ाई भी नहीं, कोई अनुभव भी नहीं, योग भी नहीं, तो फिर उससे तो गए हुए अच्छे। आज गए हुए अच्छे, अंतमते सुगति तो होंगी कम से कम। जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखे, तो इसमें आयु बढ़ने के लिए योग बल चाहिए। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करो, फिर वो क्यों गए, ऐसे मैं भी ना चला जाऊं, ऐसे कोई रुकता थोड़ी है। तुम उसका चिंतन नहीं करो, वो ड्रामा का उनका पार्ट था, उनके तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लव लेना उनके तकदीर में नहीं था, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वो याद जमती रहेंगी, तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास ही थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। ये बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है, जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं। आत्मा ही दुखी होती है, सुख दुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएंगी। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, उनको तो तुम समझ गए हो, तुम कितना खुशी में रहते हो कि बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूं। तो ऐसे बाप से कितना तुम्हें प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख ही दिया है, यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते और दुख की ही बातें सुनते आए हो, और बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है, चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते, उन पर कितना तो तुमको प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा को ही समझाया जाता है, हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, ऐसे हमको औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। देखो, जैसे युद्ध में भारत पाकिस्तान समझो युद्ध लगा, अब ये सैनिक पहले ही एकदम भाग के आगे चला गया और सामने वालों ने इसको गोलियां मार दी। इसको परमवीर चक्र मिलेगा क्या? क्यों भाई, देश के लिए जान दिया है इसने तो। हा? क्यों नहीं मिलेगा?
एक ही है। और युद्ध के लिए सामने गए और इसने क्या किया, जो अच्छी तरह से छुप के बैठा था अपना उठा, सामने भागा और दुश्मन ने इसको गोली मार दी, मर गया। देव मेरे को परमवीर चक्र में, देश के लिए मैंने जान दिया। इसको मिलेगा क्या चक्र? क्यों? दुश्मनों को मारने रणछोड़दास भागा नहीं, वो सामने आया। पाकिस्तानी सैनिक जहाँ गोलियां लेके बैठे हैं ना, उनके सामने भाग के आ गए। मारो मेरे को गोली, मैं देश के लिए जान देने तैयार हूँ। मार दिया उन्होंने। उसको परमवीर चक्र मिलेगा क्या? क्यों? ऑब्जेक्ट सिद्ध नहीं किया उसने अपना ऑब्जेक्ट उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो टारगेट है, वो फिक्स नहीं किया। देश के लिए जान दिया ना उसने, जान दिया, लेकिन उसका टारगेट नहीं पूरा। दुश्मनों को मारने के बाद ही ऐसा उसका जो टारगेट होता है, मिलिट्री में जो टारगेट होता है। और दूसरा एक ऐसा था कि उसने जितने भी सामने थे सबको मार डाला और खुद भी बचा रहा। उसको परमवीर चक्र मिलेगा कि इसको मिलेगा? मारने वाला सैनिक में भर्ती करना है, ऐसे बेवकूफ को भर्ती देंगे कि जो ये सबको मारता है, जिंदा भी रहता है, दूसरा युद्ध करेगा तो उनको भी मारेगा। ऐसे को देंगे भर्ती। किसको देंगे? किसको देंगे भर्ती फौज में? जो कर्म करेगा, जो ऐसा अनेकों को मार के आएगा उसको देंगे ना। हम सब कौन है? बाबा के सैनिक। अब बाबा के बच्चे बने, उसको बहादुर बोलते हैं। उसको बहादुर बोलते हैं। अब हम बाबा के बच्चे बने, हम बाबा मुझे ले उठा लो, ले चलो अपने पास। देखो बाबा की याद में मैं चला है। अरे कुछ सेवा की तुमने, कितनों को तुमने आप समान बनाया। तुमने ये संदेश बाबा का कहाँ तक पहुंचाया। और दूसरा एक भाई है या बहन है ऐसी कि जहां तहां जाती थी, बाबा का परिचय देती थी और सब कहते हैं कि इन्होंने हमको बाबा से मिलाया, इनके वजह से हम बाबा के बच्चे बने, हमको परिचय मिला। और सिर्फ इन्होंने मिलाए नहीं, जो हमारे डाउट्स थे वो भी सारे क्लियर किए और पालना दी, और इनके वजह से आज हम ज्ञान में चलते हैं। ये है जिम्मेदार जिसके वजह से हमको बाबा मिला। और ऐसे उंगली दिखाने वाले हजारों लाखों है, कह रहे हैं कि ये है, इन्होंने हमको बाबा से मिलाया। तो उसको परमवीर चक्र देंगे बाबा या मुझे ले चलो उसको देंगे? सबको ज्ञान में लाना। जिसने सबको ज्ञान में लाया। विवेक बुद्धि तो यही कही थी। फिर हम कहे बाबा हमको ले चलो वापस, तो ये बहादुरी है कि नहीं है? नहीं है क्या ये बहादुरी? बाबा मुझे अभी आना, बहुत काम बाकी है, मुझे खुद को अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं हुए अभी, मैंने किसी को अभी बाबा का बच्चा नहीं बनाया। कितनी सेवाएं रही है। जो कईयों को बाबा का बच्चा बनाएगा उसको विश्व महाराजन बनाएंगे बाबा, कि जो पहले दिन कहे कि चलो ले चलो मुझे, उसको बनाएंगे विश्व का महाराजा। यहाँ का नियम है, जो करेगा सो पाएगा। जितनों को तुमने बाबा से मिलाया उतना बड़ा तुम्हारा राज्य होगा। समझा? राजा बनना है कि नहीं? इतना इजी है क्या? सारे विश्व का महाराजा बनना है मुझे, तो सारे विश्व में फैलाओ, हर एक के तक जाओ, फैलाओ। ये भगवान आ चुका है, संदेश दो। और तुमने आज तक की एक मक्खी भी नहीं मारी, एक को भी ज्ञान में नहीं ला सके, और तुम कह रहे मुझे विश्व महाराजन बनाओ। बनाएंगे क्या उसको? नहीं। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं और वो कहे मुझे वापस ले चलो, बाबा क्या कहेंगे? इसको ज्ञान ही नहीं समझा।
आज बाबा क्या समझाना चाहते समझ में आ रहा है ना? क्या? मुझे वापस जाने का त्याग, संकल्प त्याग देना है, जल्दी जाना है बा मुझे वापस। ज्ञान प्राप्त करके औरों को भी ज्ञान में लाओ। हाँ, अभी तो मैंने कुछ खुद ही नहीं जाना, दूसरों को तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं कुछ, और क्या मैं जाऊं वापस? ये तो बहुत काम बाकी है, बहुत सेवाएं बाकी है। लेकिन इन सब का बैलेंस, जब मैं यहां से जाऊं तो ऐसे जाऊं, मुझे अगले जन्म के साक्षात्कार हो रहे हैं। बाबा ने मुझे अब क्लियर संदेश दिया है कि अब तुम्हारा समय आ गया। अब फिर मैं मन बना लिया कि अब मुझे जाना है, और मुझे साक्षात्कार कर रहे हैं बाबा, अब तुमको यहां जाना है, तब मैं जाऊं। ऐसे नहीं रात को सोया, सुबह कब उठा पता ही नहीं, उठा ही नहीं, रात में हार्ट अटैक आ गया, ऐसे जाना है क्या मुझे? नहीं। हमारा सारा पुरुषार्थ उस चीज के लिए, हमारा सारा पुरुषार्थ किस चीज के लिए है? रिटर्न जर्नी सेफ। मेरी जो रिटर्न जर्नी है वापस, बाबा आए हैं हमको वापस ले। और अगर हम हमारे धंधे धोरी में बिजी रहे तो धंधा धोरी भी आवश्यक है, आवश्यक नहीं क्या? धंधा धोरी खाएंगे क्या? लेकिन अगर तुम्हारी इतनी व्यवस्था है कि अब 11 वर्ष तुम खा सकते हैं, बिजनेस बंद करो। किसके लिए कमा रहे? पोते पोतियां खाते रहे। अरे पर वो रहेंगे कि 11 वर्ष के बाद? किसके लिए कमा रहे? ऐसा होगा ना। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए ही नहीं, पौना कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो इन्हें भी, ब्रह्मा बाप को भी ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, और ये फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। बाप का परिचय देते, सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, तो ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है कि बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आकर हमको जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता जाता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है उतरती जाती है बाप की याद से। और तुम्हारी लड़ाई इसमें ही है, माया से तुम्हारी इसमें लड़ाई चलती है। माया घड़ी घड़ी याद को भुला देती है, और कट कट उतारने की बजाय और ही चढ़ती जाती है। बाकी जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। तो बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाएंगी। इसमें मेहनत है। तुम्हारी शरीर में कशिश न, तो शरीर की कशिश न हो। तुम्हें देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है बाबा के पास, तुम्हें शरीर सहित तो नहीं जाना है, जा भी नहीं सकेंगे। तुम्हें शरीर से अलग होकर के जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेंगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी कट चढ़ती कभी उतरती, ये चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। देखो ये बड़ा नाजुक रास्ता है। ये होते होते पिछाड़ी में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी, ये भी बाबा कह रहे। ये होते होते तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। मुख्य बात में तुम्हें कौन सा ध्यान रखना है? कौन है जो सबसे जास्ती धोखा देता है? कौन?
मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती है। इसलिए तुम्हें इन आंखों से न देखने की प्रैक्टिस करो। देखते हुए भी नहीं देखो। मग रस्त्याने चाललो यानं पाहू नाही तर मग पडू नाही का रस्त्यात? यानं थोडी रस्ता दिसणार आहे। देखते हुए भी नाही, ध्यान उधर न रहे। असं होते ना, आपण बसला आहो कुठं, काम करून राहिलो, कामही व्यवस्थित चालते, पण आपलं लक्ष कुठं आहे? शिवबाबाकडे। आता फोर व्हीलर चालवता चालवता ड्रायव्हर काय बोलतच नाही का मधात? मस्त गोष्टी चालतात, मोबाईल उचलते, पाहते, पण कधी त्याचा ऍक्सिडेंटही झाला नाही। गाडी कोण चालवून राहिलाय? शरीर आपलं काम करून राहिलाय, मन आपलं काम करून राहिलाय। तो शरीर से काम लेते भी तुम अपना मन मुझ में लगाओ। शरीर को देखो ही नहीं, हमारी बुद्धि शांतिधाम सुखधाम में लटकी हुई है। बस दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का भोजन पवित्र होता है। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी कोई गंदी चीज खाते थोड़ी है। विष्णु का मंदिर है, जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो शाकाहारी ठहरे, उनको 4 भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको 4 भुजाएं दी है। तो इसको ये है उनका गृहस्थी मार्ग, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। 2 हाथ उसमें लक्ष्मी के है, 2 हाथ नारायण के है। तो इसको ही कहा जाता है बेहद का ज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले ही होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजाएं दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, ये प्रजापिता ब्रह्मा की है बेटी। जितने बच्चे एडॉप्ट होते जाते हैं उतनी उनकी भुजाएं ब्रह्मा की बढ़ती जाती है। सबसे पहले ब्रह्मा की है 108 भुजाएं, कहते हैं ना। विष्णु व शंकर की इतनी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को बहुत भुजाएं दी है। तो भक्ति मार्ग में तो कुछ समझते ही नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते, तुम कहते हो बाबा ने आकर के हमको कितना समझदार बनाया। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा तो हम सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात है ही, बाप कहते माम एकम याद करो। मुख्य बात कौन सी है? योग बल, आयु भी बढ़ेंगी। तुमने बुलाया, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते रहते पतित पावन सीताराम। कौन सी सीता? आत्मा रूपी सीता का वो राम परमात्मा। ये भी गाते रहते हैं। बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। देखो कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। और पहले तो आश्चर्य खाते थे, क्या होता है, मैं किसको देखता हूं। पहले तो आश्चर्य खाते थे कि मैं किसको देखता हूं, तो बैठे बैठे उसको कशिश होती है। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा थे, वो किसको देखते तो सामने वाले को कशिश होती। अभी क्या होता है, तो शिव बाबा थे जो कशिश करते थे। सामने बैठो तो सामने वाला ध्यान में चला जाता था। आश्चर्य में पड़ गए कि ये मुझसे क्या हो रहा है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तो वैराग्य आने लगा कि कहाँ जाऊं। अच्छा, सोचा बनारस जाता हूं। तो ये वो शिव बाबा की कशिश थी जो इनको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार देखो, सब एक धक से छोड़ दिया। उन बिचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। और फिर वहां बगीचे में जाकर के ठहरा और पेंसिल हाथ में उठाकर दीवार पर ऐसे चक्र बैठ निकालता था। बाबा क्या करते थे उनको कुछ भी पता नहीं पड़ता था। और रात को नींद आ जाती थी
समझता था कहाँ उड़ गया हूं, और फिर जैसे नीचे आ जाता था, कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे शुरू शुरू में कितने तो साक्षात्कार होते थे। बच्चियां भी बैठे बैठे ब्रह्मा बाबा को देख एकदम ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा, जो पुराने ने देखा पुरानों ने देखा, इन नयों को कुछ भी पता नहीं है। और फिर पिछाड़ी में भी बाबा ऐसे साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। तो किसको साक्षात्कार कराएंगे? किसको? जो नजदीक है। जो कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे, और ऐसा अंत का समय हो जो मुझे अभी तो साक्षात्कार होने के बाकी है, अभी ये बाकी है, वो बाकी, कुछ भी किया नहीं, बाबा मिला और कुछ उनको पूरा जाना नहीं, और अभी से चलो वापस। तो हाँ, कौन चलता है? हम सब चलने तैयार है। बाबा कहेंगे क्या करेंगे जाके? कोई तुम्हारा कोई हिसाब तो दो, कमाई किसको होंगे साक्षात्कार? जिसकी कर्मातीत अवस्था होगी और पूरे परिपूर्ण हो गए, और जो पूरे योग युक्त रहेंगे, योग युक्त रहेंगे ना, तो बाबा उनको साक्षात्कार कराएंगे। ये है आज का पॉइंट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास यूट्यूब पर या कोई भी चैनल पर। bkdrluhar.com एक वेबसाइट है, तो उस पर सारे क्लासेस है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है अब ये वर्ष, और हमें दीदियों का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से होने वाला है, दिख रहा है, वो बहुत धूमधाम से होगा। 2 बहनें तो एक दिन पहले ही आने वाली, सारी व्यवस्था करेंगे, बोलते हम देखेंगे सब स्टेज पे क्या है क्या नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज के मुख्य समाचार क्या है? अगर अभी बाबा कहे आपको चलो तो चलेंगे क्या? तैयार है क्या? आपको मुरली नहीं समझी आज की? पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद। ये देखो, ये क्या कह रहे, मेरा शरीर साथ नहीं देता। अरे बाबा करे तो योग करो, तुम्हारा शरीर मैं तंदुरुस्त करने तैयार हूं। आज धीरे धीरे बाबा ने क्या समझाया पूरा ये बता रहे बाबा। देखो, हमारा हर संकल्प पूरा होता, बुरा या अच्छा। संकल्प करो मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाएंगे। संकल्प करो मुझे जल्दी नहीं जाना है, जल्दी नहीं जाएंगे।
अगर अभी कहे चलो तो चलने तैयार है क्या? नहीं। बाबा जी ये बता रहे, कह रहे उस विचार को चेंज करो, मुझे जल्दी जाना नहीं। बाबा मुझे नहीं जाना है अभी जल्दी, हम इस शरीर से अलग होकर बाबा के साथ जाना है। मुझे अभी बहुत कुछ जान लेना है। लेकिन रहकर अगर पुरुषार्थ नहीं किया, अवज्ञा की तो फिर जाना अभी बहुत सेवाएं बाकी है, बहुत सेवाएं करेंगे और अब सब कुछ जान लेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए नहीं रुकना है हमको कि हमको बहुत कमाई धंधा करना है भाई, नहीं नहीं। अगर हमारा शाम को योग करने हमको टाइम नहीं, काय के लिए टाइम नहीं, हमको फुर्सत ही नहीं है, तो फिर ऐसे तो 10 साल भी निकल गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। पर मुझे रुकना है, पुरुषार्थ करना है और खूब ये अविनाशी कमाई जमा करनी है। वो है विनाशी धन, ये है अविनाशी धन। ये बांटने से बढ़ता है, वो बांटने से कम होता है। ये जितना बांटेंगे तो बढ़ता है। मैं वहां से यहां आता रोज, क्या ऐसे ऐसे आता क्या? नहीं, कुछ तो कमाई होंगी ना मेरी भी। ये अविनाशी कमाई है, वो विनाशी कमाई है। वो इतना समय अगर मैं वहां केमिस्ट्री की ट्यूशन लूं तो मेरा विनाशी धन जमा हो सकता है। ऐसा अगर मैं यहाँ अंजनगांव में है, वहां जाकर के क्लास लूं और केमिस्ट्री की ट्यूशन लूं तो वहां मेरा विनाशी धन कमाई हो सकता है। अमरावती में जाकर के मैं क्लास लूं, खूब पढ़ाई करो इधर केमिस्ट्री की और खूब केमिस्ट्री पढ़ाओ, तो मेरा विनाशी धन के लिए। हाँ, अगर मैं ऐसे ही फ्री में पढ़ाऊं तो फिर वो मेरा पुण्य जमा हो। पर मैं विनाशी धन के लिए कमाऊं, यहां भी अगर मैं बोर्ड लगा दूं, आओ पहले 2 बच्चे आएंगे, 3 अच्छा पढ़ा रहा तो 50 जमा हो जाएंगे, 1 साल लगेगा जमने के लिए। लेकिन कोशिश करूं तो जमा नहीं हो सकते क्या? जमा हो सकते। लेकिन वो न लेते हुए मैं यहां मुरली पर चिंतन करूं, मैं मुरली औरों को समझाऊं, ये क्यों कर रहा हूं मैं? वो कर सकता है, लेकिन वो ना करते हुए मैं ये कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे नहीं जाना है अतृप्त। अरे धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन मुझे कुछ जिंदगी में अनुभव ही नहीं हुआ। नहीं, मुझे बैलेंस के साथ चलना है। इतना धन मेरे पास रहे कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने का काम न पड़े, और ये भी कमाई मेरी हो, तब मैं वापस जाऊं। इसके लिए यहाँ रोज आता। ये कह रहे बाबा, आज क्या समझा रहे? मुझे वापस जल्दी नहीं जाना है, वो संकल्प त्याग दो। अभी मुझे वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुआ। 4 पेपर पास करने हैं हमको। नंबर 1, मैं खुद से सेटिस्फाइड। नंबर 2, हमारा लौकिक परिवार सब मुझसे सेटिस्फाइड। मेरी बहन भी कहे कि ये है पुरुषार्थी, मेरी माँ कहे, मेरा भांजा कहे, मेरे जो रिश्तेदार है शरीर के ये कहे, और ये समाज भी कहे। दूसरा, तीसरा पेपर ये ब्राह्मण परिवार ये भी कहे कि नहीं ये पुरुषार्थी है, और चौथा परमात्मा वो भी मुझसे सेटिस्फाइड। तब मैं यहां से वापस जाऊं, तब मुझे वापस जाना है। और जाने से पहले मुझे
घंटियां बज रही चारों ओर और साक्षात्कार हो रहे हैं। टंग 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 घंटियां बज रही है और मुझे साक्षात्कार हो रहे हैं। मेरा अगला जन्म, अभी मैं परम धाम जाऊंगा, अभी मुझे वहां सतयुग में आना है, देवी देवताओं के रूप में जन्म लेना है और मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। ऐसे करके मैं जाऊंगा तो खुशी खुशी जाऊंगा। और मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आत्मा शरीर से मक्खन से बाल निकल गए, ऐसे निकल गए। ऐसे मुझे जाना है। हाँ? ऐसे मुझे जाना है, यह है मेरा एम। और जब मैं जाऊं तब मेरा यहाँ किसी से मोह नहीं था, एक बाप दूसरा न, ऐसे मुझे जाना है। बाबा कमरे में जाना, बाबा को बोलना मुझे ऐसे जाना है, मुझे ऐसे अज्ञात, पता ही नहीं था कि अचानक मुझे बिना पूछे लेके चले गए, ऐसे मुझे नहीं जाना। समझा क्या आज बाबा क्या बता रहे? जो लेने को आया तुमको वो बता रहे तुमको कैसे मेरे साथ वापस आना है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। 2 नंबर, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन न कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही है, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे। तो इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी तो आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई। तो इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। वेस्ट संकल्पों को खत्म कर, परिवर्तन कर, विश्व कल्याण के संकल्प करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तो आज की मुख्य शिक्षा क्या थी बाबा की? समझा आपको? क्या बताया बाबा ने? आयु को बढ़ाना। ऐसा संकल्प नहीं करना कि मुझे तो जल्दी जाना है, मैं तो कभी भी चला जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं रहेगा। नहीं, मुझे ऐसे जाना नहीं। डॉक्टर साहब क्या मुख्य शिक्षा थे? वापस नहीं जाना। आज बाबा वापस लेने आए तो वापस नहीं जाना। हाँ, बाबा आए हैं वापस ले जाने, लेकिन बाबा कहते तुम गुलगुल बन करके मेरे साथ में वापस चलो। अभी वो अवस्था तुम्हारी नहीं आई है, पहले इसका सोचो कि मैं उस अवस्था को जमा लूं पहले, फिर बाद में भले बाबा मुझे जाना तो है ही, है ना, जाना तो है ही, जाना तो है ही मुझे। कोई यहाँ ठहरने के लिए तो नहीं आया है, पर मुझे वैसे जाना है, ऐसे नहीं जाना, मुझे खिंचातान से नहीं जाना है, ऐसे मुझे जाना है। बहुत सेवाएं करके और बहुत योग बल बढ़ा करके और फिर खुशी खुशी साक्षात्कार करते करते ऐसे अपने अंत मते सो गते हो गई मेरी, सजाएं खा करके नहीं जाना है मुझे। ऐसे हिसाब निकालो, तुम्हारा हिसाब किताब, ऐसे नहीं जाना है।
अच्छा, ऐसा बता रहे. तुम्हाला समजलं आज काय सांगितलं बाबा? योग बल से आयु बढ़ा ना. हाँ. और परिपूर्ण हो जाना. परिपूर्ण करके वापस जाना. अच्छा, ओम शांति. संदेशी वतन में जा, संदेशी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेशी वतन में जा. पांचों तत्वों के